रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है, इस पे दिल मेरा आया है, हमको सताया है। ट्रेटा याद रखिएगा। लेकिन आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए दोस्तों तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हम संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो हम आज पढ़ाएंगे दोस्तों, इस बात को समझिएगा, सिलेंट्रेटा और निडेरिया के बारे में पढ़िए मन से, उसके बाद आपकी सफलता रखा हुआ है, मजा आ जाएगा, है ना। इसलिए कहा जाता है कि समझ रहे बात को, नागल देखो ना बगल देखो, देखना है सीधे निशाना देखो। क्या जो आपका निशाना है उसी पर, गोल पर फोकस करो, जहां पहुंचना है आपका जो निशाना है वो पहुंचा देगा दोस्तों। समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में, ठीक है। और इससे बड़ी क्वेश्चन आवा है, हाँ क्वेश्चन आवा है तो परीक्षा में छूट जाए, कारण है कि जो चैप्टर हुआ है ना कन्फ्यूजन चैप्टर है। सिलेंट्रेटा, निडेरिया, पोरीफेरा, ये सब जो चैप्टर है, इस सब से जीव आता है तो कन्फ्यूज हो जाता है, जानकारी की भी कन्फ्यूज होता है, और उसी को कन्फ्यूज को हम लोग दूर करेंगे, मज़ा आ जाएगा, है ना। पढ़ेंगे एकदम में, का समझ में आ रहा है ना। तो सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेंट्रेटा या इसको निडेरिया भी बोला जाता है, निडेरिया ग्रुप का। समझिएगा बात को, सिलेंट्रेटा या निडेरिया जीव है, क्या है, ये जीव है, ठीक है। सिलेंट्रेटा या निडेरिया क्या है, एक प्रकार का जीव है। जीव जो है समिति में पाए, समिति, समझिएगा बात को। हम अभी बताए थे कि आज समिति या समिति दोनों बताए थे ना, देख लीजिएगा पार्ट 7 वाला में लिंक दे दिया जाएगा, उसमें इसमें पार्ट 6 का लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें देख लीजिएगा। केंद्रीय अक्ष से जो गुजरता है, से गुजरते वाला रेखा 2 बराबर भागों में बांटता है। समझेगा, समिति में असमिति रहेगा तो 2 बराबर भागों में बांटता नहीं है, याद रखेगा, ध्यान दीजिएगा। असमिति तो बस इसमें सिर्फ नहीं लगा देना है और कुछ नहीं करना है, समझिएगा बात को, है ना। इस जीव में, सिलेंट्रेटा ग्रुप के जीव में जो जीव है, इसमें जानते हैं क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है स्पर्शक, ठीक है, और निडोब्लास्ट। समझिएगा बात को, बहुत काम का चीज है। सिलेंट्रेटा जो जीव होता है इसमें पाया जाता है स्पर्शक या निडोब्लास्ट। ये दो चीज को समझिए, ध्यान से देखिएगा। स्पर्शक का क्या काम है और निडोब्लास्ट का क्या काम है ना। तो ध्यान से देखना, इन्हें कि ध्यान रख ले रहना एकदम उसी पर, इधर उधर ध्यान को नहीं भटकाना है दोस्तों, एकदम एम को रखना है, फोकस एकदम गोल करने पर, तभी आपका गोल हो जाएगा, है ना। क्या मजा आ रहा है, मजा आएगा, सिर्फ समझिएगा बात को, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, है ना। लेकिन दायां बात जारी में नहीं करिए, है ना। क्या मजा आ रहा है, तो समझिए स्पर्शक और निडोब्लास्टा का काम क्या है, शिकार को पकड़ने में काम करता है, शिकार को, ठीक है। ये क्या करता है जानते हैं, ये दोनों काम रहता है, जो पानी में जीव रहता है, जल में जीव रहता है,
जल जीव जो रहता है, समझना बात को, ये जीव को स्थिर रख देता है। स्थिर रखना ये दोनों का काम है। दूसरा काम क्या है? शिकार को पकड़ना। समझेगा बात? ये दोनों का काम है, स्पर्शक और निडोब्लास्ट का, ये दोनों का काम है स्थिर रखना या शिकार को पकड़ना। तो भूखले रहेगा जी, मार ना जाएगा। भूखले रहेगा था का, भूखले रहेगा तो क्या हो जाएगा? मार जाएगा। इसका जो शारीरिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, दिकोरिकी होता है। दिकोरिकी, दिकोरिकी मतलब दो रूप में बटा हुआ रहता है। दो रूपों में बटा हुआ रहता है, बटा रहता है दो भाग में, है ना। दो भाग में क्या होता है? बटा रहता है। समझिएगा बात को, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब दो रूप में कौन कौन बटा रहता है हम देखते हैं आगे, है ना। समझ लीजिएगा ध्यान से। सिलेंट्रेटा ग्रुप या निडेरिया ग्रुप का जो भी रहेगा जीव समिति में रहेगा। आज से केंद्रीय से गुजरने वाला रेखा दो बराबर भागों में बांट देगा जी। दम दिमाग में हटा लीजिए खोल करके, इसको खोल करके हटा लीजिए आप। असमिति का मतलब होता है दो बराबर भागों में, है ना, रेखा नहीं बांट सकता, याद रखिएगा ये भी। सिलेंट्रेटा या निडेरिया का जो जीव होता है इसमें दो को पाया जाता है, स्पर्शक या निडोब्लास्ट पाया जाता है। दोनों की बड़ी भूमिका अच्छा है, समझ रहे हैं ना। वो कहता तुम स्थिर रहो, हम देखते हैं, है ना। देखता है चोरी करने के लिए जाता है, अरे तेरे को देखना तुरे, है ना, हम देखे कौन कौन आवा, मारबू ताली तो चल यहाँ बजा ली। बात समझ रहे बात को। तो यही कहा जाता है कि स्थिर रखना या शिकार पकड़ने का काम, ये दोनों का काम है। किसका? स्पर्शक या निडोब्लास्ट का काम है, ठीक है। शरीर होता है दिकोरिकी, दो रूपों में बटा रहता है। के रूप में? दो रूप में बटा। तो देखते हैं दो रूप में कौन रहता है। याद रखिएगा हम लोग जो बता रहे थे कि इसका जो शरीर होता है ना, इस जीव का जो शरीर होता है, सिलेंट्रेटा ग्रुप का जो शरीर होता है आदरो दोस्तों, आदरो नहीं दोस्तों सॉरी, है ना। तो इसका शरीर दो रूपों में बटा रहता है। के रूप में रहता है? दो रूप में, ठीक है। अब दो रूप में जो रहता है शरीर, याद रखेगा हम बताए थे कि स्पर्शक और निडोब्लास्ट, है ना, स्थिर देखता है और कुछ करता है, समझ रहे हैं बात को, शिकार पकड़ता है। तो इसमें एक पॉलिप और मेडूसा होता है, पॉलिप और दूसरा होता है मेडूसा, समझ रहे बात को। ये पॉलिप का, जैसे पॉलिप रहेगा तो समझिए पॉलिप से पाइप आकार होगा। पास से पाइप हुआ कि ना हुआ? पॉलिप रहेगा तब पास से क्या होगा? पाइप आवा। तब पाइप कैसे रहा है? बेलनाकार रहा है कि ना रहा है? तब बेलनाकार होगा ये, समझ रहे हो। मेडूसा ऊपर जाकर डूसा, है ना, तो ये छात्री नुमा रहता है, या ऐसे, ठीक है। आई रहता है बेलनाकार, समझ रहे बात को। क्या रहता है? बेलनाकार रहता है। इसमें पाया जाता है कौन कौन दे, समझिएगा बात को। हाइड्रा का नाम सुने? हाइड्रा हो गया, एडेस्मिया हो गया, समझ रहे बात को। हाइड्रा इसमें आएगा बेलनाकार वाला भाग में, एडेस्मिया आएगा बेलनाकार वाला भाग में आएगा, ठीक है। लेकिन आरेलिया और जेलफिश इसमें आता है। आरेलिया, जेलफिश नाम सुनेंगे आप, ये सब, है ना। पूछेगा जेलफिश किस प्राणी का? तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया का मारिएगा। आरेलिया सिलेंट्रेटा या निडेरिया का मारिएगा। इसका शरीर जो दो रूप में होता है, मेडूसा या छत्रीनुमा एक होता है ना, तो छत्रीनुमा में आ जाएगा आरेलिया और जेलफिश आ जाएगा। लेकिन पॉलिप में कौन आएगा? पास से पॉलिप और पास से बेलनाकार होगा, है ना। पास से पाइप कैसे रहता है? पाइप रहता है तो बेलनाकार ही ना रहता है। तो बेलनाकार तो हाइड्रा और एडिसिया आ गया, समझिएगा बात को। इस समूह में एक नाम सुन जानते हैं, वो कोरल,
ये भी जीव है, इस समूह में पाया जाता है, जातीय समूह में पाया जाता है। किसमें? जातीय समूह में। लेकिन हाइड्रा जो होता है, याद रखेगा, हाइड्रा एक जातीय ना, एक ही समूह में पाया जाता है, एक समूह जीव होता है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है ना, इसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन कोरल क्या है? जातीय समूह में पाया जाता है। कोरल जातीय समूह में पाया जाता है। कहता है हम अकेले नहीं रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, सबके लिए ही के साथ में रहेंगे। लेकिन हाइड्रा कहता है नहीं, पढ़ो, हम अकेले बाँधता है, जंगल में कौन रहता है? शेर रहता है, इसलिए हम कल ही रहेंगे, किसी के साथ नहीं रह देंगे, है ना। ये जो एडेस्मिया जो प्रजाति है, ये केकड़ा के साथ में संबंध बनाता है। केकड़ा, केकड़ा के साथ में हमेशा ही रहता है, याद रखिएगा। किसके साथ? केकड़ा के साथ। आप नाम सुने होंगे केकड़ा, है ना। लेकिन एक चीज आप याद रखेगा, हाइड्रा के बारे में याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि श्वसन अंग, श्वसन अंग जो होता है, और ठीक है, रक्त अनुपस्थिति रहता है। समझे? हाइड्रा श्वसन अंग जो है हाइड्रा में अनुपस्थिति रहेगा, रक्त अनुपस्थिति रहेगा। किसमें? हाइड्रा में। समझ रहे बात को? तो याद रखिएगा, सिलेंट्रेटा और निडेरिया ग्रुप का जो क्वेश्चन पूछे जाता है वही हम आपको लाए हैं। इसको एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा। ये जीव जो होता है 2 रूपों में बटा है, इसको दिकोरिकी कहा जाता है। एक होता है पॉलिप होता है, दूसरा मेडूसा होता है। पॉलिप जो होता है पाइप कैसा होता है? बेलनाकार, बेलनाकार में जाता है हाइड्रा और एडेस्मिया, है ना, जो केकड़ा से संबंध हमेशा रखता है। हाइड्रा जो है समूहों में रहता है दोस्तों, एक साथ में नहीं, वो एक के समूह में रहता है हाइड्रा, सॉरी दोस्तों। लेकिन कोरल है, ये जातीय समूह में पाया जाता है, जात के जात भरा हुआ रहता है, ठीक है। हाइड्रा एक समूह में रहता है, श्वसन अंग और रक्त की अनुपस्थिति होता है। किसमें? हाइड्रा में। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिलेंट्रेटा से अगर जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप, हम समझ रहे हैं कि बना लीजिएगा, है ना। इसका फिगर हम दे देंगे बगल में फिगर दिया रहेगा, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा बेहतरीन रहेगा बेचारे का, ठीक है। अब आते हैं क्लास 7 था, पार्ट कितना था? ये पार्ट है 7। अब पार्ट आएंगे 8 में। 7 का लिंक, 6 का लिंक इसमें दे दिया जाएगा। आप मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो मैथ भी पढ़ लीजिएगा, है ना। बहुत बेहतरीन ढंग से हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपको सिखाएंगे, दम लेंगे। लेकिन इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, मैडम बगल में मोटिवेशन कर रहे हैं आपको लोग का, है ना। तो मैडम का भी मोटिवेशन अच्छा से देख लीजिएगा, समझिएगा बात को, क्या बोलते हैं, उनकी बातों में दम है या नहीं है ना। जो भी बात बोलते हैं या उनका जो शायरी बोलने का है उसमें दम है कि नहीं है क्या। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। लेकिन अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिए, है ना। थैंक यू दोस्तों।